Okay. Hello students. Good afternoon. Today I will start eigenvalues and eigenvector. Right now, eigenvalues and eigenvector. लास्ट लेक्चर में यही आपका सिलेबस में छूट रहा था. गेट पीटी मैथमेटिक्स. ओके, लेक्चर ये आपका कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी गेट का मैथमेटिक्स सीरीज. टुडेज टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर. बट हम बात करेंगे सिर्फ आइगन वैल्यूज पर. इसी को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक रूट. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है. ओके दिव्यांशी, गुड आफ्टरनून. एंड कौन कौन स्टूडेंट है? नवीन, प्रसाद, गुड आफ्टरनून बेटा. जो भी लाइव हो कमेंट्स कीजिए. चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज के टॉपिक में आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे. 2x2 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालना बहुत ही सिंपल है. और 3x3 मैट्रिक्स आती है यदि आपके पास डायगोनल टाइप्स मैट्रिक्स है. स्मृति, गुड आफ्टरनून. ओके, थैंक यू. पॉल, गुड आफ्टरनून. तो यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स आती है और उसका आइगन वैल्यू निकालने को पूछा जा रहा है. तो अभी आपको सिंपल टाइप का मैट्रिक्स दिया जाएगा. और ये मैं पहले ही बता दिया था कि जब भी मैट्रिक्स आपका ऑर्डर इंक्रीज करता है और का बढ़ाता है, यदि 2x2 की मैट्रिक्स है तो सिंपल आप एग्जाम्पल ले सकते हो. सिंपल जनरल एग्जाम्पल कोई भी जिस टाइप से. कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि नहीं अप्रोच कर पा रहे, नहीं थिंक कर पा रहे, तो ये एग्जाम्पल तुरंत जनरेट कर लीजिए. तान्या, थैंक यू, गुड आफ्टरनून तान्या. ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2x2 में बहुत ही सिंपल है. तो सबसे पहले तो बात करेंगे, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A 2 -1 0 1, राइट. 2 -1 एंड 0 1. इसका मेथड है, आइगन वैल्यू निकालने का मेथड है. A मैट्रिक्स है माइनस लैम्डा वेयर I द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0. ये आपका हुआ मेथड, जैसे जनरेट करते हैं आइगन वैल्यूज को. अनूप, गुड आफ्टरनून. A minus lambda I, where A is the matrix minus lambda I is the identity matrix of order according to given matrix. Determinant of this is equals to 0. Determinant equal to 0 कर देंगे. क्वाड्रेटिक, जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशंस जनरेट होगी. इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे. लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी वही आपका आइगन वैल्यूज कहलाएगा. क्लियर? क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां पर लिखा 2 -1 0 1. A माइनस लैम्डा आई किया हमने. तो A आपका क्या है? A है आपका 2 -1 0 1 एंड माइनस लैम्डा आयोटा. आयोटा आपका हो जाएगा, मीन सॉरी आयोटा नहीं, यहाँ है ना, कॉम्प्लेक्स का लेक्चर लेके आया तो आयोटा माइंड पे आ गया. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, 1 0 0 1. दिस इज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस and determinant of this matrix is equals to 0. तो यहां पर A मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह क्या बन जाएगा? ये आपका लैम्डा बन जाएगा, यहां लैम्डा बन जाएगा. और इस मैट्रिक्स के ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके जो मैट्रिक्स रिसीव हो गए, यहां पर मैट्रिक्स मिलेगी आपको, क्या हो जाएगी? 2 माइनस लैम्डा, ये आपका आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा. -1, यहां तो 0 है तो यहां पर -1 ही रहने वाला है. 0 और माइनस इसके साथ प्रोडक्ट होगा, लैम्डा का 0 मिलेगा. 0 माइनस 0 मीन्स 0 एंड 1 माइनस ये हो जाएगा लैम्डा, तो 1 माइनस
लैम्डा। अंडरस्टैंड? ये आपके मैट्रिक्स आ गए और इस मैट्रिक्स का अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट और कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलने वाला है 2 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है सोनाली, समझ में आ रहा है बेटा? एवरीबॉडी हैप्पी? यहां पर देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 0। तो कोई बात नहीं, यहाँ तो ये गया 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिला 2 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यहां से तो आपको मालूम है कि लैम्डा इक्वल टू क्या क्या निकल आया 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन करके यहां से सीधे नहीं बेटा सीधे लंबा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर होगा। हाँ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, मींस हमें फैक्टर करना है। यहां पर कोई नंबर आता तो हम इसका मल्टीप्लाई करते फिर इसको इसमें ऐड करते तब मिक्स करके निकालते। ये 0 बन गया तो यहां पर सिंपल हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि ये जब बन गया क्वाड्रेटिक तो फैक्टर हो गया। लैम्डा की वैल्यू सीधे निकालेंगे। ये तो फैक्टराइजेशन से आपको मालूम होगा छोटी सी चीज। यदि नहीं आता है तो भी कमेंट्स कीजिए, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सिद्धि समझ में आ गया बेटा? बताइए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या मिल गई आपको 1 एंड 2। इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए में 2 माइनस 1 एंड 0 1 में लैम्डा मीन्स आइगन वैल्यूज आपको मिल गए 1 एंड 2। अंडरस्टैंड? ये है आपकी आइगन वैल्यू। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। यदि यहां पर 0 ना होके कोई नंबर बनता डिटर्मिनेंट में तो यहां कोई नंबर आता, फिर इसका प्रोडक्ट करते फिर इसको फैक्टर करते फिर यहां की वैल्यू निकल के आती, ठीक है। बट याद रखना है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो आपकी जो इक्वेशंस बनेगी वो क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। सिद्धि दिव्यांशी, हाँ सिद्धि समझ में आ गया ना, ठीक है। जब यहां पर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो आपके पास इक्वेशंस जो जनरेट होगी वो क्वाड्रेटिक मिलेगी। और यदि आपके पास मैट्रिक्स ये आपके 3 ऑर्डर की है तो लैम्डा पावर 3 मिलेगा मिनिमम, ये याद रखना है। तो थोड़ा सा 10th क्लास में चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। यू नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर होता है सम ऑफ रूट्स इफ alpha and beta are two roots of a quadratic equation, then x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta this equals to 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे। और हम अभी क्या निकाल रहे हैं, जब प्रोडक्ट किया था तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन के आ रही थी, रूट्स ही तो निकालने थे, इसीलिए तो इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोला गया है। फिर उसका आइगन वैल्यू भी बोल दिया गया है। क्लियर हुआ यहां पर तान्या? बेटा तान्या आइगन वैल्यूज आपको आइगन वेक्टर निकालने में बहुत हेल्प करती है। आइगन वैल्यूज से ही आइगन वेक्टर हम सर्च करते हैं, मतलब उससे जनरेट करते हैं, निकालते हैं आइगन वेक्टर। अब ये आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट देखो क्या मिक्सअप कॉन्सेप्ट है। यहां पर दोनों का बहुत अच्छा रोल है। आइगन वैल्यू का क्या है डिटर्मिनेंट और ट्रेस। ट्रेस तो आपने मालूम होगा। यहां पर देखो ये पहले समझ में आया कि नहीं क्वाड्रेटिक, मुझे क्वाड्रेटिक समझाना है। फिर क्यूबिक की बात करें तो एक्स क्यूब क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस का साइन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेट क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे एक्स प्लस अब 2 पेयर में आपके रूट्स का मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड करना है। फिर आता है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही बनेंगे 2 2 2 में। इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट। अब यहां पर आ जाएगा क्या, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा यहां पर, यहां क्या आ जाएगा एक्स, फिर आपका प्लस माइनस प्लस, अब आपका माइनस आ जाएगा। अब क्या आएगा आपका कांस्टेंट, क्या आएगा कांस्टेंट। तो 3 3 का मल्टीप्लाई, आपके पास अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है तो तीनों का मल्टीप्लाई मींस अल्फा बीटा गामा दिस इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती क्यूबिक के लिए।
ठीक है, क्यूबिक के लिए ये इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक के लिए ये इक्वेशन होगी। क्लियर? यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का समझ में आया कि नहीं? यदि क्वाड्रेटिक समझ में आया, क्यूबिक के इक्वेशन समझ में आया, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से। तो ये चीज निकल के आई, जो ये समझ गए आप, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर? जैसे अब एग्जांपल, क्यूबिक को बाद में उठा लेंगे, ठीक है, क्यूबिक पे आता है तो क्यूबिक पे बाद में उठा लेंगे। क्वाड्रेटिक पे देख लीजिए, क्वाड्रेटिक पे सपोज लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आप लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिव्यांशी, स्मृति, तान्या, अनूप, सिद्धि, बोलिए बेटा, सोनाली, समझ में आ रहा ना यहां तक? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 सपोज किया कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई टू ऑर्डर के मैट्रिक्स से। कब? जब हमने a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाला इक्वल टू 0 किया, तो ये इक्वेशन जनरेट हो गई। क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू, ये तो बहुत अच्छे से मालूम है, लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? बोलो, यही तो है। ये क्या है? जो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6, यही तो लिखा था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो है आपके पास 6 और ये 5। यदि इसके फैक्टर करेंगे तो टू रूट्स निकल के आएंगे। कौन कौन से? नहीं, यहां पर 2 एंड 3 रूट्स निकल के आ रहे हैं। किसी ने आंसर दिया? यस यस यस, आंसर मिल चुके मुझे, नवीन, तान्या, स्मृति, बहुत सही। लैम्डा की वैल्यू कितने आ जाए? 2 एंड 3 लैम्डा स्क्वायर। अब इसको फैक्टर करना है, 6 के करेंगे हम फैक्टर। क्या करेंगे? फैक्टर 6 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर हो गए 1 इंटू 6, और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? बात कर रहे हैं यहां से, ये क्या है? साइन प्लस का, प्लस का साइन है, तो ऐसे कौन से फैक्टर यूज करें जो ऐड करने पर 5 मिल जाए? बोलिए, ऐड करने पर 5 मिल जाए, तो हमें इससे मिल रहा है, तो लिख देंगे माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो लैम्डा, लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 3, तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट? अब यदि हमने इसको रफ कर दिया, यहां पर आपका साइन नेगेटिव कर दें, यहां पर बेटा नेगेटिव कर दिया, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? चलिए, यहां पर हमने नेगेटिव कर दिया, गौर कीजिए, यहां पर 5 लैम्डा माइनस 6, प्लस की जगह मैंने 6 किया, अब आपके रूट्स चेंज हो जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में बेटा पढ़ा होगा आपने। इस साइन पे डिपेंड करते हैं यहां के फैक्टर। यदि यहां पर प्लस है तो सम करने पर ये वैल्यू आना चाहिए, यदि यहां पर साइन नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो यहां पर अब यहां साइन माइनस है, तो वो कौन से फैक्टर उठाएंगे जो सब्ट्रैक्ट करने पर, मींस डिफरेंस। यस, बहुत सही दिव्यांशी, नवीन, तान्या, बहुत सही, आपके आंसर 61 61 61, राइट। तो यहां से अब कौन से फैक्टर उठाएंगे? ये वाले फैक्टर उठाएंगे। मुझे लग रहा है आपको क्वाड्रेटिक अच्छे से आ रही है, आपका रिप्लाई मिल रहा है। बेटा जिसको नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, तो हम एक्सप्लेन करें इसको, अदरवाइज हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू आने वाली है 1 एंड, नहीं 1 एंड 6 नहीं आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया आपने। यस, प्रत्येक ने आंसर दिया 6 एंड माइनस 1, राइट। कुछ लोगों ने 1 बोला, कुछ ने -1, ठीक है। देखिए यहां पर माइनस कुछ निकल के आ गया, देखो अब क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस साइन रखना है, 5 किसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 6 माइनस 1 का, लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि नहीं आता तो ऐसा कीजिए, यदि आपको नहीं आता बस फैक्टर उठाना है, आपको फैक्टर उठाना है। फैक्टर कौन से उठाने? 6 1 और 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 मिलेगा हमें, बस बैलेंस हो गया। लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0।
अब यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा लैम्डा -6 और यहां से +1 कॉमन लेंगे तो लैम्डा -6 इक्वल टू 0। यहां पर वैल्यू मिल गई आपकी लैम्डा इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इक्वल टू -1। अंडरस्टैंड? बहुत सही, 6 एंड -1। ये यानी कि क्वाड्रेटिक समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और रखते हैं यहां पर। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की। एक एग्जांपल है हमारे पास a इक्वल टू यहां पर 2 3 और यहां पर रखेंगे हम 0 1। ये देखिए 2 3 0 1। यस तान्या -1 6 आ रहा, थैंक यू। इसके रूट्स क्या निकल के आएंगे? a माइनस लैम्डा आई। फिर से वही करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इतना सब कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे आप, जो मैट्रिक्स गिवन है ना आप उसमें डायगोनल एलिमेंट्स से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कीजिए। डायगोनल एलिमेंट्स क्या आपके पास 2 माइनस लैम्डा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो बन जाए उसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यानी कि 2 माइनस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आपके लैम्डा इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया। बहुत सही, मुझे आंसर मिल जाए। रुचिका, थैंक यू रुचिका रिप्लाई देने के लिए। सपोर्ट काफी अच्छा, आप लोग रिप्लाई दे रहे हो। ओके चलिए आगे, आइगन वैल्यूज निकलने लगी। अब इसका रिलेशन बताते हैं, कितना अच्छा रिलेशन है। आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है, डिटर्मिनेंट पढ़ा है एंड ट्रेस पढ़ा है? बोलो, डिटर्मिनेंट पढ़ा है एंड ट्रेस पढ़ा है? अच्छे से पढ़ाया है। व्हाट इज द ट्रेस? ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स एंड डिटर्मिनेंट का तो मेथड बता ही दिया था हमने। डिटर्मिनेंट तो अभी चिल्ला रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ओके, ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। याद आ रहा है? मींस यदि ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस निकाला जाए, ट्रेस ऑफ ए, इसका नोटेशन ही होता है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपका आंसर 5। अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियर है ना? बोलिए। तो ट्रेस सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, राइट? एंड डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? अब देखो इनका रिलेशन आइगन वैल्यूज से ट्रेस इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये हो गया। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज क्या है? ट्रेस। एंड डिटर्मिनेंट क्या है? सम ऑफ ऑल, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, राइट? सम एंड प्रोडक्ट। और क्वाड्रेटिक में मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था, क्वाड्रेटिक में मैंने पहले यही बताया था। क्या? लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, कैरेक्टर रूट्स और आइगन वैल्यूज क्या हैं? ये सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक के। सम और यहां पर लैम्डा प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ये हुआ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोलिए। सम यहां पर माइनस का साइन रहता है, याद करना, यहां पर इसको ना भूल जाना। लैम्डा स्क्वायर माइनस होना चाहिए, फिर सम है। जब भी कंपेयर करेंगे यहां पर माइनस से, यहां पर प्लस से कंपेयर करेंगे। सम के लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? क्वेश्चन देखिए,
सपोज क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ है A इक्वल्स टू ABCD, ओके, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या ये ना दे तो भी चलेगा, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। इफ लैम्डा स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, 1 के साथ आइडेंटिटी साथ रहेगा, ठीक है, या हम आइडेंटिटी लिख देते हैं, प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 इफ a square minus 2i plus a is satisfied, then a plus d is equals to, then a plus d is equals to। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थिंक भी अप्रोच करवा रहा है, करना क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए आपके पास है ABCD, ओके, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यदि हमने लिख दिया वैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो तो दिख रहा है कि ऑर्डर 2 की एक मैट्रिक्स है। इफ ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये मैट्रिक्स है, यानी कि ए रख दिया यहां पर, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो A प्लस डी यहां पर क्या होगा ये देखना है, A प्लस डी, ठीक है। तो यहां पर जैसे यदि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यदि उस पर a माइनस लैम्डा आई यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस a लैम्डा प्लस b इक्वल टू निकालें, तो जो a होगा वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होगा, और ये b होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होगा, और ये a क्या है आपका, a क्या है आपका, a है आपका सम ऑफ आइगन वैल्यूज मीन ट्रेस ऑफ a, ट्रेस ऑफ a है ना ये, और ये b क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मींस डिटरमिनेंट है। इतना तो क्लियर हो गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा, ये वाला, ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज मींस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू ट्रेस, यानी कि आइगन वैल्यूज का सम होगा वो ट्रेस है, आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका डिटरमिनेंट है, यहां पे कॉन्सेप्ट करना, और ट्रेस तो आपको मालूम है। तो यहां पर जो रहेगा ये क्या बनेगा आपका, ट्रेस की तरह काम कर रहा है ये 2, तो इसका सम 2 होने वाला है, समझ में आया। यहां पर ए क्यों लिखा, क्योंकि जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी किसी भी मैट्रिक्स की, उस मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स जो है इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाइड भी करेगा, इसलिए लैम्डा की जगह हमने ए लिख दिया क्योंकि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, अंडरस्टैंड। ट्रेस वैल्यू होगी सिद्धि, बहुत सही, आपका आंसर सही, तो ट्रेस के इक्वल हो गया क्योंकि ये सब मिल गया, तो a प्लस डी इक्वल टू आंसर सीधे 2 आ गया आपका, कुछ नहीं लेना देना। चले आगे, अब देखते हैं और क्वेश्चन इस पे, क्वेश्चन थोड़ा सा थिंक अप्रोच करवा रहा है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नहीं, सीधे सीधे वाला क्वेश्चन नहीं, अभी सीधे क्वेश्चन भी रखेंगे, जैसे लाइक एग्जांपल a इक्वल टू हमने रख दिया 1 माइनस 2 4 1, लीजिए 1 माइनस 2 4 1, बोलिए, इसमें आपको निकालना है आइगन वैल्यू, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की आइगन वैल्यूज आएंगी, है ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आपको मालूम है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यदि सॉल्व करना है तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला तो आपको आता होगा ना, क्लास 10th में पढ़ा होगा। तान्या ओके, एक बार फिर से
एक्सप्लेन करना है। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन। अभी देखो एक सिंपल को और देखते हैं, ठीक है। अभी ये आप निकाल रहे हैं, यदि आप निकाल रहे हैं तो निकालिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन रख रहे हैं, ठीक है। यस तान्या, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालो। इसको निकालिए। यहां पर 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 4 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, यहां पर ही हो जाएगा प्लस का 4 2 जा 6 इक्वल टू 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, यहां से प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गया? लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से। मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 1 7। अंडरस्टैंड? 6 1 सॉरी 4 2 जा 8। ओके ओके ओके, यहाँ पर मिस्टेक। 4 2 जा 8 8 8 8, तो यहाँ पर आ गया आपका 8 प्लस 1 9 आ गया, राइट। दिस इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लैम्डा की वैल्यू यदि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा इक्वल टू माइनस बी, और माइनस क्या है पहले से 2 है, तो माइनस माइनस बी हो जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 4 AC 9 4 36 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आ रहे हैं, है ना। 32 कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आ रहे हैं, आयोटा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको अभी यहीं रख देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका क्या बनने वाला है? यस 1 प्लस माइनस 20 आई। ओके ओके, कॉम्प्लेक्स पे चले जाएंगे, ठीक है। बट अभी कॉम्प्लेक्स पे बात नहीं है, बट आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट को। रूट निकालना है 2, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 32। रूट में मतलब आयोटा 32 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 16 16 4 8 8 8 8 8 बेटा 8 आएगा रूट का। रूट 20 नहीं बेटा, रूट का 8 आएगा। रूट होता है यहाँ पर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। कुछ मिस्टेक हो रही क्या? बी ये माइनस है और माइनस फॉर्मूला में होता है ना, तो प्लस हो गया। -2 तो है यहाँ बी इक्वल टू क्या है -2, और फॉर्मूला में होता है माइनस, वो हटा दिया मैंने। माइनस होता है माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस यहाँ पर होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर तो 2 2 जा 4 माइनस 4AC 4 और ए और सी, मतलब ए यहाँ से सी यहाँ से, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। 4 माइनस 36 इक्वल टू 32 मिलेगा, यहाँ से माइनस का 32, तो यहाँ से 2 8, तो ये मिलेगा 1 प्लस माइनस रूट 8 करके आई आयोटा इस टाइप से। बट इसको लीव कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यदि आपको निकालना है तो ये होंगे आप, एक प्लस में और एक माइनस में, ये आपके आइगन वैल्यूज होंगी। आइगन वैल्यूज का यही एक फंडा, यदि कुछ नहीं आता तो ये फंडा हो जाएगा। यस सिद्धि, -8 होगा रूट के अंदर, राइट। बेटा -8 नहीं होगा, वहां से आयोटा निकल आता है, ये तो आपको मालूम है ना। रूट के अंदर -4 है, तो इसका मतलब क्या है 2 आयोटा प्लस माइनस है। ये जो माइनस होता है ये आई स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स वाला। आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई, तो ये आई बाहर आ जाता है -1 की वजह से। कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा 12th में, यदि नहीं पढ़ा है तो नो प्रॉब्लम, इसको यहीं पे हटा देते हैं। एक नया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए इक्वल टू 5 4 1 2। इसके आइगन वैल्यूज निकालिए, इसके आइगन वैल्यूज निकालिए। ओके 5 4 1 2। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधे बना सकते हैं आपको, यदि ज्यादा प्रॉब्लम जनरेट हो रही हो तो। ये मल्टीप्लाई करके ऐसा ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हो। 5 माइनस लैम्डा 4
1 2 माइनस लैम्डा, फिर आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 5 माइनस लैम्डा, ये कराएंगे 2 माइनस लैम्डा, और ये कराएंगे माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या मिलेगा लैम्डा स्क्वायर, और मिलेगा हमें -2 लैम्डा -5 to 7 लैम्डा। ओके, और ये मिलेगा प्लस का 10 और ये मिलेगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या मिला हमें लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा और ये प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इस टाइप से ये मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस नवीन स्मृति 161616। ओके, आपने आंसर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे समझना क्या हमें, ये डायरेक्ट यहां से ना जाके ये डायरेक्ट हम यहां पर निकाल सकते थे। कैसे? आपको मालूम है ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कितना हो रहा 5 2 जा 10 4 1 जा -4, डिटरमिनेंट आ गया 6। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना है 7। कितना है ये 7। तो डायरेक्ट इक्वेशन आपकी अभी बनती है लैम्डा स्क्वायर माइनस का साइन सम ऑफ ट्रेस मींस आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल था और ट्रेस इसका कितना है 7 लैम्डा, और यहां पर क्या है प्लस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो यहां पर बन गया आपका 6 क्योंकि डिटरमिनेंट के इक्वल ये 0। तो ये डायरेक्ट आपकी इक्वेशन बन जाती है। आपको इस तरीके से ये नहीं करना है, ये डायरेक्ट 2 ऑर्डर का सीधे आप बना सकते हो। 3 ऑर्डर में नहीं कर सकते अभी ऐसा, 3 ऑर्डर में डायरेक्ट नहीं कर सकते, 2 ऑर्डर में हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? 2 ऑर्डर में कर सकते हैं। अब यहां से आप फैक्टर कर दीजिए, 6 के फैक्टर करेंगे, प्लस का साइन है, सम करने पर 7 आना चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर हैं 1 क्रॉस 6, यही तो फैक्टर हैं जो इनका सम करने पर 7 आएगा। तो क्या करेंगे, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 6, माइनस का साइन माइनस रखो, 6 + 1 लैम्डा ऐसे कर दीजिए, 6 + 1 लैम्डा इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो आपको ये नहीं सब करना होगा, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर? क्या बना यहां से इक्वेशन, आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बने वो बने लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जनरेट हो गए। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? बोलो। बोलो बेटा, इतना क्लियर हुआ यहां तक या नहीं हुआ कि कैसे निकाला? हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू दिव्यांशी। अब जो हमारे पास इक्वेशन जनरेट होती है ये थी, इस इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करती है ऑलवेज। समझ में आया? ऑलवेज, हमेशा मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। राइट? तो लैम्डा की जगह हम रख सकते हैं a स्क्वायर -7a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हमेशा। ठीक है, हमेशा जो आइगन वैल्यूज होगा, इक्वेशन जो होगी, आइगन वैल्यूज लैम्डा तो अभी वैल्यू नहीं निकल के आई, लेकिन इक्वेशन जब बनेगी इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। अब कैसे से करेगा, अभी हम इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए आपके पास है ये 5 1 4 2, इसका प्रोडक्ट 5 4 1 2, इसका प्रोडक्ट मींस ए स्क्वायर निकालो। ये इधर आएगा 5 बनेगा 1 बनेगा 5 5 जा 25 4 1 जा 4, यहां पर आ जाएगा तो 5, यहां पर आ जाएगा तो 2। ठीक है, अब आ जाएगा 4 2, अब यहां पर रख दिए 4 और 2, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, यहां पर करेंगे तो 4 1 जा 4 2 2 जा 4, यानी कि ए स्क्वायर आपका क्या बन गया 25 + 4 29, नेक्स्ट 28 28 एंड 5 2 जा 5 2 7 4 4 8, आपका ये बन गया ए स्क्वायर -7a। 7a
ए हम ये रखेंगे और बाहर 7 है, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट्स में, तो क्या बन जाएगा 7 5 जा 35 और यहां पर 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। ओके, ये आपका आ जाएगा एंड +6 है। और ये 6 जब होता है तो यहां पर जब कोई नहीं होता है तो आइडेंटिटी लगते हैं, क्योंकि 6 अकेला तो ऐड होगा नहीं, आइडेंटिटी होगा तभी तो मैट्रिक्स होगी, तभी तो मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ऐड होगा। अब इसके साथ ऐड क्या करना है, +6 ऐड करना है, यानी कि +6 आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी आपको मालूम है कि यहां पर होगा 1, यहां पर 1 होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा और 6 बाहर है। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। क्लियर, ये 6 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया यहां पर। अब फिनिश। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 निकल के आएगा, 0 0 0 0, राइट साइड में 0 है ना, 0 बन जाएगा, यानी कि आपको क्लियर हो गया कि वेरीफाई करती है। देख लीजिए 29 एंड +6 कितना हुआ 35 -35, फिनिश 0 0, 28 + 0 28 -28 0, फिनिश 0 +7, ये प्लस का साइन है ना, +7, यहां पर -7, ये गया 0 ऑलरेडी। यहां पर कितना हुआ +6 +8 8 6 14, यहां पर ये माइनस इसको 14 कैंसिल कर दे, सारे का सारा आपको समझ में आ गया ना। ये पहला क्वेश्चन जो दिया था, पहला क्वेश्चन जो दिया था अब समझ में आया तान्या, क्लियर हुआ ना। तान्या मैंने पहले जो दिया था कि एक मैट्रिक्स मैंने दे दी थी, A = क्या दिया था यहां पर ABCD। ओके, ABCD एक मैंने मैट्रिक्स दी थी और मैंने बोला था कि इस मैट्रिक्स को A² - 2A + i = 0, ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है ना। तो वही आ गया ना क्वेश्चन कि ये इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक, इसको ए जो मैट्रिक्स है 5 4 2 1 जो भी था यहां पर, सॉरी 5 और ये था 5 2 1 4, ये जो मैट्रिक्स है इसको सेटिस्फाइड कर रही है। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है इसको सेटिस्फाइड कर रही है, तो यहां पर जो ए का कॉफिशिएंट है ये -2 सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होगा, मींस ट्रेस के इक्वल होगा। और मैंने वही पूछा था कि a + d की वैल्यू क्या होगी, a + d की सम ऑफ आइगन वैल्यूज यही होता है 6 + 5 2 7 हो रहा था यहां पर, 5 2 7 हो रहा था, वही 7 है, माइनस का ऑलरेडी होता तो ये 2 निकल के आ गया था आंसर। आप दिव्यांशी तान्या समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत सही, क्लियर हो गया होगा एकदम विदाउट डाउट। बोलो यहां तक हैप्पी, आगे चलें, है ना। जो पहला क्वेश्चन दिया था वो मैंने यहां से आपको रियलाइज करा दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, आगे चलें, चल अब देखो, तो याद रखना कि ये होगा, ये इसको सेटिस्फाइड करता है। अब आइगन वैल्यू तो सिंपल निकालने के लिए आते हैं। अब देखो आपके पास अपर ट्रिंगुलर है या लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो डायगोनल जो भी होगा वो आपका डिटरमिनेंट जैसा हो जाता है। जैसे यदि हमने A = लिख दिया 2 -1 3 0 5 1 एंड 0 0 -1, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। अब इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा आपका आधा घंटा क्या पता आइगन वैल्यू में ही चला जाएगा यदि आप इस पे बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको निकालेंगे A - λI करेंगे तो A - λI क्या होता है, आइडेंटिटी से ये लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और आइडेंटिटी क्या होता है 1 1 1, लैम्डा का मल्टीप्लाई लैम्डा लैम्डा लैम्डा, यहाँ पर 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ये जब A से सब्ट्रैक्ट होगा तो डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 2 - λ -1 3 0 5 - λ 1 एंड 0 0 -1 λ। क्लियर, ये आपका आ गया। प्रदुमेश बोलो, एंड दिव्यांशी प्रतीक तान्या दिद्दी सिद्धि एंड स्मृति, क्लियर है ना सारे स्टूडेंट्स, हैप्पी। चलो
यहां पर देखो ये आपका आ गया। अब इसका क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है। और आपको मालूम है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। भाई इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे 2 5 -1 का मल्टीप्लाई आएगा, है ना। यही तो फायदा होता है ऐसे मैट्रिक्स में। ये -1 ये आ जाएगा -10 डिटर्मिनेंट इसका। और इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - लैम्डा 5 - लैम्डा -1 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर ही तो रखे हैं। तो यहां से आपकी आइगन वैल्यू सीधे सीधे निकल आएगी। क्या क्या निकल आएगी, लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू -1, तीनों की तीनों वैल्यू निकल आई। तो याद रखना है कि डायरेक्ट यदि अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वही आपके वो है आइगन वैल्यूज, वही आपके आइगन वैल्यूज है। कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर फिनिश। आया समझ में, बहुत सही नवीन। रिप्लाई दो बेटा यहां तक यदि क्लियर है तो, यहां तक क्लियर है तो बोलो, फिर आगे चलते हैं। कुछ स्पीड ज्यादा तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है आगे नेक्स्ट। तो ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में भी हो गया। यदि आपके पास ओनली ये दे दिया है a इक्वल टू -2 0 0 0 0 0 sorry 0 0 -1, what is the eigen value of this, what is the eigen value of this matrix, -2 लिखा है, सॉरी समझ में नहीं आ रहा हो तो -2 लिखा हुआ है यहां पर, -2। ये 0 है आपके, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये बोलो व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या हो गई, 3x3 की मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू 3 निकल के आएंगी आपकी, और वो आपको दिख रही हैं। रिप्लाई दीजिए। रिप्लाई दीजिए। जीरो -2 -1 करेक्ट, यही आपके आइगन वैल्यूज हैं क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, चलो। लेट ए बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ट्रेस ऑफ एज 10। एक ए मैट्रिक्स है आपके, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रेस उसका 10 है। इफ वन आइगन वैल्यू और इफ वन आइगन वैल्यू इज 4, मैट्रिक्स की वन आइगन वैल्यू 4 है, देन अदर 2 आइगन वैल्यूज क्या होंगी।
then sir it is both upper and lower triangular matrix, how can it be minus it's स्मृति बताते हैं स्मृति, ठीक है, आपका जो कमेंट्स है उसको बताते हैं। चलो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है, तब तक इस पर डिस्कस करते रहे, बट मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं स्मृति की, ठीक है। स्मृति की प्रॉब्लम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यदि डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा, लेकिन आइगन वैल्यूज की बात करेंगे तो आइगन वैल्यूज तो हमारे पास 3 निकल के आएंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा? आइगन वैल्यूज तो 3 निकल के आएंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे हमने लिख दिया -2 0 0 0 0 0 एंड 0 0 -1 था। ओके, यहां से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नॉट प्रॉब्लम, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है और बोथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे मैट्रिक्स में इसको बोल सकते हैं वैसे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इनका डिटर्मिनेंट मींस आइगन वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, ये और ये और ये। क्यों? क्योंकि यदि इनसे लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लैम्डा हो जाएगा, यहाँ लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा, और जब यहाँ लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -2 माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा एंड -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये तो फैक्टर मिल गए ना आपको। तो स्मृति बेटा वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं निकल के आएगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी यहां पर। मैंने पहले बताया था जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी लैम्डा की पावर उतनी निकल के आएगी, उतने रूट्स निकल के आएंगे, जितने क्यूबिक जितने ऑर्डर के जितने डिग्री की इक्वेशन होगी आपके रूट्स उतने निकल के आएंगे। यहां पर क्यूबिक इक्वेशन बनने वाले लैम्डा की पावर 3 निकल के आएगा। स्मृति क्लियर? अभी भी नहीं? रिप्लाई देते रहो जब तक कमेंट क्लियर नहीं हो। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की 3 वैल्यू निकल के आएंगी ना, 0 -1 एंड -2। ये क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट रुचिका बताइए, क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Let A be a singular matrix and trace of is 10 if one eigenvalue is 4 then other 2 eigenvalues। 2 eigenvalues आपको बतानी हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, रिप्लाई दीजिए हाँ या ना, या समझ में नहीं आ रहा है, जैसा भी है, या सॉल्व कर रहे हैं। बस इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, काफी टाइम हो गया बेटा। बोलो व्हाट हैपन? नो रिप्लाई? चलो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 6 and 4 स्मृति, नहीं 4 तो आइगन वैल्यू है ऑलरेडी, तो अदर 2 है ना, इसको छोड़ के क्यों? अच्छा वैसे यहां पर मुझे लिखना चाहिए था ऑर्डर, है ना, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि मैं यहां पर अदर 2 आइगन वैल्यूज की बात कर रहा हूं, एक दे रहा हूं, है ना, एक आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू ऑफ 3, तो यहां पर मेंशन नहीं किया है, बट अंडरस्टैंड कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर ऑर्डर है जो लेट ए बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यहां पर लिख सकते हैं ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 जब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू 3 होंगी, वो यहां से क्लियर हो रहा है, क्योंकि अदर 2 आइगन वैल्यूज, इसको छोड़ के ना 2 आइगन वैल्यूज की बात कर रहा है ना। तो देखो कैसे है, सिंपल, ए बी आ सिंगुलर, ये देखो ये यहां पर बहुत अच्छी बात बोला, ए बी आ सिंगुलर मैट्रिक्स, और आपको मालूम है सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है
उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। ये तो मालूम है ना। अब ये कॉन्सेप्ट ना भूल जाना। सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। पहला पॉइंट मिला यहां से। तो ए बी आ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, और 0 होगा डिटर्मिनेंट, तो उसका एक आइगन वैल्यू तो 0 होना ही पड़ेगा कम से कम। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू मस्ट बी 0। क्यों? क्योंकि आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ही तो डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट है 0, तो आइगन वैल्यू जो 3 क्रॉस 3 की है, 3 आइगन वैल्यू जो निकल के आएंगी उनमें से एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट होके 0 देगा। बोलो सिद्धि, आप क्लियर हुआ? तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज मस्ट बी 0 एंड वन आइगन वैल्यूज इज गिवन 4। तो क्या हो जाएगा? 4 हो गया एंड 0 हो गया, 2 आइगन वैल्यूज तो आपको मिल गई। अब क्या कह रहा है? ट्रेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब थर्ड आइगन वैल्यूज आपने लेट कर लिया कि लैम्डा है, और ट्रेस जो होता है वो आइगन वैल्यूज का क्या होता है? सम होता है। यानी कि 4 + 0 + लैम्डा इज इक्वल टू गिवन है ट्रेस 10, यानी कि ट्रेस है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ये मैं पहले बता चुका हूं, 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन ऐसे घुमाता रहता है, यहीं पे उन्हीं के स्टेटमेंट पे घुमाता रहता है इधर उधर, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होती है। आइगन वैल्यूज प्रोडक्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट इन ठीक है। नाउ अब ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू, ये थर्ड आइगन वैल्यूज के वैल्यू, यदि ये यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10 - 4 लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो एक आ जाएगी 6, यानी कि आपका आंसर 406। ये आपका आ गया आंसर सोनाली, 406। स्मृति, मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूं एक्चुअली बेटा, है ना। आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इन ओनली 2x2 मैट्रिक्स और इवन इन 3x3। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन ऑड का कोई ऐसा नहीं है। 3x3 में आइगन वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आइगन वैल्यू हो सकती है, एनी रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स में भी होने लगती हैं। सोनाली, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन इस टाइप से जो था, ये क्लियर हुआ? चले आगे नेक्स्ट। if determinant of matrix A of order 3 is 15. If determinant of matrix A of order 3 is 15 and trace of A is 9. Trace स्मृति, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। It may be order of matrix 2x2, 3x2, 4x2, anything. Okay? 3x3 हो या 2x2 हो या 4x4 हो, कोई मतलब नहीं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट
एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, मेंशन है, कोई ऑर्डर का नहीं है मेंशन यहाँ पर, ठीक है। पहले लिख लिया, यदि वो समझ में आ गया तो ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ये होता है। ऑर्डर कुछ भी हो, एनी ऑर्डर। ये क्वेश्चन देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 15 एंड ट्रेस ऑफ ए इज 9, ठीक है। इफ आइगन वैल्यूज बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ आइगन वैल्यूज बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ आइगन वैल्यूज या नेचुरल नंबर, इफ आइगन वैल्यूज बिलोंग्स in set of natural number, set of natural number, then what is the possible of eigen value, then what is the possible of eigen value? अप्रोच करना है आपको अब। then या what is the number of possible eigen values, है ना, कितने पॉसिबिलिटी ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। डिटर्मिनेंट आपका 15 है एंड ट्रेस आपका 9 है। डिटर्मिनेंट 15 है, ट्रेस 9 है, और आइगन वैल्यू जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब कि नेचुरल नंबर से ही आइगन वैल्यू ली गई है, इंटीजर और रियल नंबर नहीं है, फिर तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे आपके। बोलिए, रिप्लाई दीजिए। कोई रिप्लाई नहीं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं बेटा। अरे क्या करना, जब भी ऐसे काम आ जाए तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट वाले के फैक्टर कर दो, क्योंकि डिटर्मिनेंट के जितने फैक्टर होंगे उनके सम के अकॉर्डिंग हम इसको 9 चेक कर लेंगे। डिटर्मिनेंट के फैक्टर क्या होंगे, 3 फैक्टर बनाइए, मिनिमम 3 फैक्टर, और डिटर्मिनेंट के 3 फैक्टर्स तो आपके सबसे पहले 5 और 3 और 1, यही हो रहा मुझे लग रहा है इसके फैक्टर। इसके अलावा और कोई फैक्टर है नेचुरल नंबर में? बोलो। 5, 3, 1, इसके अलावा? यस स्मृति, बहुत सारे स्टूडेंट लाइव पर हैं बट रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा है क्या इस टाइप के क्वेश्चन? यदि इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच कर ली तो वैसे सिंपल क्वेश्चन आना है वो तो आप वैसे भी तोड़ देंगे ना, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट तो पढ़ना पड़ेगा। 15 का पहले तो फैक्टर करेंगे तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब बेटा इसका एक ही फैक्टर बनना, और कुछ बनना है क्या फैक्टर? इसके फैक्टर और कोई हो रहे? अब इसका सम चेक कीजिए, इसका सम क्या 9 है? इसका सम क्या है, 9 है। तो एक तो केस यही बन गया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज 9, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 15। तो आइगन वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो गई, 1, 3, 5 एंड तीनों की तीनों नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही हैं। यस, ओनली 1। नवीन बेटा 3 पॉसिबल नहीं, 3 आइगन वैल्यूज नहीं। यदि आइगन वैल्यूज की बात करें तो आइगन वैल्यूज कितनी पॉसिबल हैं? आइगन वैल्यूज का ये एक सेट होगा, आइगन वैल्यू तो 3 होंगी लेकिन एक सेट होगा ये। क्यों? क्योंकि 3 ऑर्डर का है तो ये तो मिनिमम 3 आइगन वैल्यूज तो निकलनी ही निकलनी है। ऐसा तो है नहीं कि 2 आइगन वैल्यू निकले,
यदि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है आइगन वैल्यू तो उतनी निकलेंगी, वो कुछ भी हो सकता है, 2 0 हो सकते, 1 1 हो सकता है, समझ रहे हो? 2 1 हो सकते, 1 0 हो सकता है, 2 1 हो जाएंगे, 1 -1 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तीनों के तीनों जीरो भी हो सकती हैं, समझ में आया? तीनों की तीनों जीरो भी हो सकते हैं आइगन वैल्यू। तो एक बार का एक सेट का 3 आइगन वैल्यू। अब इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बन रहा है ना? तो आपका आंसर 1 3 5 ये आपकी 3 आइगन वैल्यूज हैं जो एक सेट होगा। क्लियर? बहुत सही, मतलब कि अब सारे स्टूडेंट्सों का रिप्लाई आ गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब एक लेक्चर आपका मैट्रिक्स का होगा, ठीक है, उसमें सारा मैट्रिक्स कवर करेंगे, पूरा का पूरा रिवीजन होगा। वो क्लास काफी लंबे समय तक भी चल सकती है क्योंकि सारा कवर करना पड़ेगा। चलिए आइगन वैल्यू बताइए। व्हाट ए इज इक्वल टू ए एच जी, ए एच जी एंड 0 बी 0 एंड 0 सी सी। ये है आपके पास ए एच जी 0 बी 0 0 सी सी। व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए? आइगन वैल्यू निकालनी है, आइगन वैल्यू ऑफ ए। ऑप्शन है आपके पास, सेकंड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, यहां पर ए एच सी होगा। ए एच है ये, ठीक है, एच, ए एच सी। ये ना तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नवीन, तान्या, यदि आपने लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सोच के रिप्लाई दे दिया है तो थोड़ा सा थिंक कीजिए अभी, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रही है। देखो डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, सारे जीरो होना चाहिए, वो कि नहीं है, एक सी यहां पर है, इसके ऊपर समथिंग है। यदि आपने अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर सोच के आंसर दिया है तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा आपका। स्मृति, आइगन वेक्टर्स, यदि आपको आइगन वेक्टर्स पढ़ना है तो आइगन वेक्टर्स भी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, आइगन वेक्टर्स अगले लेक्चर में डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। आपने बोला है तो पढ़ाया जाएगा, ठीक। रुचिका, आंसर 3, आंसर 3 तो करेक्ट मुझे भी दिख रहा है ना, लेकिन ईमानदारी के साथ, हाँ, देखो क्या करना है, लेमडा यानी कि आपका बन जाएगा ए माइनस लेमडा, ठीक है, एंड एच एंड जी, 0 बी माइनस लेमडा 0 0 सी सी माइनस लेमडा। डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका, बोलो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको लेंगे, पकड़ेंगे पहले इसका, इसका प्रोडक्ट माइनस, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस लेमडा, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, बी माइनस लेमडा एंड सी माइनस लेमडा, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0। अब एच लेंगे, एच लेंगे तो क्या बनेगा, अब जी लेंगे तो क्या बनेगा,
मतलब कि यहां सब कुछ, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिला, ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस लैम्डा, बी माइनस लैम्डा, सी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, मिल तो गए, कंफ्यूज हो रहे हो? ओके दिव्यांशी, बहुत सही। अपर टेंगुलर लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स तो यूज ही नहीं करना, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा है ना, जनरल मेथड। वो यहां पर जीरो रख लिया ना, इसलिए ये इसको जीरो बना दे रहा है, बाकी ये दोनों जीरो है तो ये दोनों इसको जीरो बना दे रहे, तो ये सारे जीरो हो जा रहे हैं। क्लियर? बोलो, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, बट अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, अदरवाइज बिना क्वेश्चन के क्या होगा। a इक्वल टू, इफ a इक्वल टू 3 2 1 1, satisfied the equation a square plus a plus bi is equal to 0, a square plus a plus bi is equal to 0, then the value of a and b, ऑप्शन दें या ना दें, या हम निकालेंगे देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, बोलो। तान्या, ट्रेस वाला और डिटरमिनेंट वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे पिछले वाले क्वेश्चन में, ABCHGF जो दिया था वहां पर, है ना। यदि आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ABC निकल के आएगा, और ट्रेस निकालेंगे तो A प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा, ठीक है। ABC डिटरमिनेंट आएगा उसका, A प्लस बी प्लस सी उसका ट्रेस आएगा, तो बेटा एक ही तो इसका बनेगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन था जिनका प्रोडक्ट करें डिटरमिनेंट करें तो ये निकल के आए, और उनका आइगन वैल्यूज का सम करें तो ये निकल के आए। ABC वाला ही तो होगा ऑप्शन, ना कि H और G वाला। तो आप वहां से, है ना, 30 सेकंड्स के अंदर भी कर सकते थे आप। स्मृति ने आंसर दे दिया -4। A प्लस बी की वैल्यू निकालनी है बेटा, A प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। यहां पर ये A है और यहां पर ये B है, A निकालो और B निकालो, फिर सम करके इक्वल टू निकालना है आपको। बोलो, रिप्लाई 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 दो बेटा, अब हो गया, टाइम ओवर होने वाला है। नहीं आ रहा? मैंने पहले बताया था कि यदि ये मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा में। लैम्डा में इक्वेशन क्या बन जाएगी? लैम्डा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस के इक्वल है। यहां पर ट्रेस कितना है? माइनस फॉर्मूला में होता है, ट्रेस कितना है? 4 लैम्डा। आया समझ में? अब इसका क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मींस डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका? डिटरमिनेंट कितना आ रहा? 1 3 -2, 1 डिटरमिनेंट आ रहा, 1 रख दिया, 1 मींस i इज इक्वल टू 0। बेटा आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी इससे इक्वेशन निकल के आएगी उस इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाइड भी करती है।
तो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रही है और यहां पर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रही है। दोनों का कंपेयर कर दें तो a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 1 निकल के आया। दोनों का सम करेंगे तो आंसर -3। क्लियर? बोलो क्लियर हुआ? एवरीबॉडी हैप्पी? हैप्पी तो नहीं दिख रहे हैं कुछ। सिद्धि 4 एंड 3 कैसे हो गया? 3 डिटर्मिनेंट 3 नहीं होना चाहिए। ट्रेस तो 3 मिल रहा है, ट्रेस तो 3 मिल रहा है एंड डिटर्मिनेंट आपको मिल रहा है 1। 3 इंटू 1 होगा 3 माइनस 2 इंटू 2 1 होगा 2। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। हाँ सिद्धि 7, सिद्धि गलत हो रहा कहीं, चेक कीजिए। बोलो चेक कीजिए। ओके प्रतीक, अरे क्लियर हो गया कि नहीं? फिर से रिप्लाई करें क्या? मतलब सॉरी, फिर से बताएं क्या? आपका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आया? ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाइड कर रही है और इससे जो हम कैरेक्टर के इक्वेशन बनाते हैं ये टाइप बनाते हैं और ये डायरेक्ट हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। यहां पर ट्रेस होता है, यहां पर डिटर्मिनेंट होता है। ट्रेस इसका 3 और 1 4 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका निकल के आ रहा है 1 तो यहां पर 1 हो जाएगा और 1 है तो 1 रख देंगे यहां पर। बट जब मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाइड करती है तो लैम्डा की जगह क्या रखा जाता है? ए, क्योंकि ए ही तो सेटिस्फाइड करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस यहां पर आई, और ये सेटिस्फाइड इसको कर रही, ये इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाइड कर रही, मतलब कि ए और बी की वैल्यू यहां के कंपेयर से निकल आएगी। अंडरस्टैंड? ओके बेटा, आज का लेक्चर यहीं ओवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर है वो डिस्कस किया जाएगा और पूरा का पूरा मैट्रिक्स डिस्कस किया जाएगा। और मैट्रिक्स में थ्योरी नहीं, सारे का सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो पूरा का पूरा आपका यूनिट रिवाइज हो जाएगी। ओके चलिए, थैंक यू।